नमस्कार। अलवर पत्रिका फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। आज हम शहर में ही हैं, लेकिन शहर के उस कोने में हैं जहां सड़क मार्ग बेहद व्यस्ततम रहता है। देखिएगा, ये का चौराहा भी बोलते हैं। चारों तरफ देखिएगा कितनी भीड़ है, कितने लोगों ने मास्क पहन रखा है, कितने लोगों ने नहीं पहन रखा, ये आप खुद ही देखिएगा। ये एक सड़क मार्ग है जो अलवर से रामगढ़ सड़क मार्ग बनना था। पिछले साल इसमें काफ़ी मौतें हुई थी, उसके बावजूद ये बन नहीं पाया है और ये बिल्कुल टूटा हुआ है और यहाँ आज भी आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। मेरे साथ हैं धर्मेंद्र यादव, जो कोरोना अपडेट की जानकारी देंगे। कोरोना के मरीज अलवर ज़िले में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और अनलॉक के बाद ये गति तेज़ी आई है। दूसरी बात इसमें यह है कि तिजारा और भिवाड़ी क्षेत्र, इसमें मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसके कारण धर्मेंद्र यादव बताएंगे। आज कितने मरीज मिले यादव साहब, हमें ये जानकारी दें। आज जिले में 6 कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। 6 में से 4 भिवाड़ी के हैं और 1 अलवर शहर का और 1 किशनगढ़ वास का। इस तरह ये 6 नए मरीज आए हैं और 6 नए मरीजों के साथ में अब कोरोना के संक्रमितों की संख्या अलवर ज़िले में करीब 409 हो गई है, जबकि 1 जून से पहले केवल 55 कोरोना के मरीज थे अलवर ज़िले में। ये अंतर आप ही निकाल लीजिए और देख लीजिए कि कोरोना किस कदर बढ़ रहा है। और ये माहौल भी देख लीजिए, पूरे एक तरफ पूरा हिंदुस्तान है और दूसरी तरफ आपका राजस्थान है, और राजस्थान में भी आप अपने अलवर शहर में हैं। तो शहर की ये तस्वीर और एक तरफ कोरोना के आंकड़े ये खुद तय कर देंगे कि भविष्य कैसा है कोरोना काल में। जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक ये पिक्चर को समझ के हमें तय कर लेना चाहिए कि असल में हमारी सुरक्षा के लिए हमें ही गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो वो दूर नहीं जब बड़ी संख्या में कोरोना के संक्रमित आ जाएंगे। हालांकि कोरोना की रिकवरी रेट ठीक है, इसलिए सुकून की बात है, लेकिन जब ज़्यादातर लोग मरीज बन जाएंगे तो फिर से ये अर्थव्यवस्था धीरे धीरे जैसे पटरी पर आने लगी है, वापस इसको बड़ा नुकसान हो सकता है। बेरोजगारी का संकट फिर हो सकता है। असल में कोरोना के संक्रमित की संख्या अनलॉक के बाद में ही तेज़ी से बढ़ी है। और एक दूसरी तरफ अब आप देखिए कि एसिम्टोमेटिक जो मरीज हैं उनके तो सैंपल लेना भी अब बंद किया जा चुका है काफ़ी समय से। जब उनके सिम्टम्स नहीं आएंगे तब तक सैंपल नहीं लेंगे, और इसके बावजूद भी केवल सिम्टम वाले मरीजों की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ सकती है। तो सोचिए कि बिना सिम्टम्स वालों को भी अगर सैंपल लेना शुरू कर दें और सैंपल की संख्या बढ़ा दी जाए तो बड़ी संख्या में ये कोरोना के संक्रमित हमारे सामने आ सकते हैं। 5 लाख पूरे हिंदुस्तान में कोरोना के संक्रमित आज हो चुके हैं, 5 लाख, और आपके अलवर शहर में 400 से पार 409 जा चुके हैं। इसी तरह राजस्थान में भी ये आंकड़ा दिनों दिन बढ़ रहा है। आज भी बड़ी संख्या में राजस्थान में मरीज आए हैं। आपके पड़ोसी ज़िले भरतपुर में हर दिन बड़ी संख्या में आ रहे हैं, और भरतपुर का असर जो हम बराबर दिखा रहे थे, डर है कि अलवर में भी अब भरतपुर की तरह लगातार मरीज आ रहे हैं। अलवर ज़िले में ख़ास बात यह है कि कोरोना का एक ट्रेंड ज़रूर बदलता हम देख रहे हैं कि शुरुआत अलवर ज़िले में गाँव में ज़्यादा कोरोना के संक्रमित आए थे, लेकिन 1 जून के बाद में ये ट्रेंड पूरी तरह से चेंज हो गया है और अब अदला खाजी अलवर शहर और भिवाड़ी में सबसे ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। कस्बे और शहर में मुख्य रूप से अब ज़्यादा संक्रमण है। जी यादव साहब, मैं थोड़ी सी आपकी बात के बीच में बोल रहा हूँ। आज हम ये देख रहे हैं कि कई मोटरसाइकिलों पे, दोपहिया वाहनों पे 2 से ज़्यादा व्यक्ति बैठे हुए हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है। सामान्य रूप से चौपहिया वाहनों के लिए भी एक गाइडलाइन तैयार की गई थी कि किस तरह से बैठा जाए। अगली सीट पे ड्राइवर के साथ नहीं बैठे, पिछली सीट पर भी थोड़ा गैप कर बैठे, 2 ही व्यक्ति बैठे, और पूरी टोटल गाड़ी है 4 व्हील में उसमें 3 व्यक्ति बैठेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से नियम, ये देखिए गाड़ी खड़ी है इधर, एक प्राइवेट गाड़ी, और उसके बाहर महिलाएं बात कर रही हैं आपस में जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पुरुष। हम इस जैसे आए दिखाने के लिए हम जहाँ लोगों के बीच में गए थे कल होप सर्कस पे, तो हमने ये कहा था कि यहाँ 95% जो लोग हैं उन लोगों ने मास्क पहन रखा है। वह कुछ चुनिंदा लोग ही थे, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं और जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं, और इस परिणाम
नाम भी वो सब जानते हैं। ये देख कर के आप खुद जरूर सुधारिए, दूसरे लोगों को जरूर प्रेरित करें। तो आपके आसपास कहीं देखते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट वे में फॉरवर्ड करें। आपके मोबाइल में सोशल मीडिया का इस तरह बेहतर उपयोग करें। अनावश्यक चीज़ों को एक दूसरे के पास फॉरवर्ड करने की बजाय ये तस्वीर प्रेरणा के रूप में बताएं, ताकि हमारे अलवर ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोरोना से बचे रहें। और बचेंगे तभी जब वो सोशल डिस्टेंस रखेंगे और मास्क लगाएंगे। इसके अलावा इसका कोई इलाज है नहीं। जी यादव साहब, ये भी कहा गया है कि दवाइयों की दुकान पे कोई भी खाने को मिलेगी, पैकिंग करवा के रखते हैं, लेकिन सामने आप दुकान पे देख रहे हैं कि काफ़ी लोग संख्या में जो 2-3 लोग हैं वो कचौरी खा रहे हैं और यहीं खा रहे हैं। ये एक बीमारियों को निमंत्रण देने का काम है। इस तरह का जीभ का स्वाद भी भारी पड़ सकता है कभी भी, क्योंकि बिना मास्क के आप वहाँ चटकारे ले रहे हैं और दुकानदार भी बगल में भी बिना मास्क के लोग खड़े हुए हैं। ये निश्चित रूप से गाइडलाइन का उल्लंघन है। प्रशासन कार्रवाई कर सकता है, लेकिन ज़रा सोचिए कि 40 लाख की आबादी में प्रशासन कहाँ कार्रवाई करेगा। अब ये आप और हम सब की जिम्मेदारी है। आप इस पत्रिका, अलवर पत्रिका प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो इन चीज़ों को शेयर इसलिए करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके अपने इन चीज़ों को समझें। यादव साहब, जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारी संस्थाओं ने काम किया था और बहुत सारे युवा थे जिन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया गरीब के घर तक रोटी पहुंचाने में, मास्क बांटने में, सैनिटाइज़र बांटने में। हमारे साथ हैं रोटरी क्लब के सचिव हैं शशांक जलानी साहब। ये बताएं कि जब आपने लॉकडाउन में इतना काम अच्छा किया तो अब ये अनलॉक में इतने मरीज आ रहे हैं, तो क्या आप निराशा है आपके अंदर? क्या मानते हैं कि क्या करना चाहिए लोगों को? बिल्कुल निराशा बिल्कुल बनती भी है। हमारी मेहनत इसी में थी पहले कि कम से कम लोग घरों से निकले, परंतु समय के साथ साथ सबने बाहर निकलना चालू करा क्योंकि रोज़ का काम सभी के लिए ज़रूरी हो रहा था। साथ ही साथ हमें जिला प्रशासन ने एक दायित्व दिया था कि हम अवेयरनेस फैलाएं, जिसके तहत हमने स्कूल्स को हमने अप्रोच करा और एक ऑनलाइन कंपटीशन कराया पोस्टर मेकिंग का, जिसमें हमारे एसपी सर का बहुत बड़ा योगदान रहा था, जिसमें करीब 500 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा था। 40 से 50 स्कूल थे उसमें और बहुत ही क्रिएटिव और आर्टिस्टिक उनने ड्राइंग्स बनाई थी, जिससे लोगों को अवेयर कर सके कोरोना के बचाव से। साथ ही साथ हमें एक और अवेयरनेस कैंपेन में पीए सिस्टम लगाने के लिए हमें जिला कलेक्टर ने बताया, जिसमें पीए में हमने लाउड स्पीकर्स लगाए जगह जगह पूरे अलवर शहर में, और हमने बेसिक जो चीज़ें हर किसी को मानने चाहिए उसका हमने पूरे तरीके से इन्फॉर्मेटिव वे में लोगों तक पहुंचाया। जिसमें पहले तो बताया कि घर से कम ही निकले लोग बाग, अगर निकलते हैं तो मास्क का ज़रूर उपयोग करें, साबुन से हाथ बार बार धोएं, अगर साबुन का आपके पास नहीं है तो आप सैनिटाइज़र का उपयोग करें। साथ ही साथ कभी कभार ऐसा भी आता है मास्क नहीं और आपको छींक आती है तो आप इस तरीके से छींकें ताकि वो आपके स्प्रेड ना हो आपके सलाइवा का। साथ ही साथ हमें एक ट्रैफिक संस्कार का एक हमारा अच्छी मुहिम चली थी, जिसमें हम हेलमेट्स के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे थे, परंतु अब हमने उसमें एक और ऐड ऑन करा है जिसमें हम लोगों को मास्क के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। जगह जगह जाके हम पोस्टर्स भी चिपका रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि मास्क को यूज़ करने से आप ही का बचाव है। अभी तक इस बीमारी का कोई एंटीटोड नहीं बना है और शायद साल भर या 2 साल में भी इसका एंटीटोड नहीं आएगा, तो एक ही उपाय है इसके लिए, जो है बचाव। तो बचाव से ही आप बच सकते हैं। मैं जलानी साहब ये कह रहा था कि आपने कार्यक्रम बहुत से चलाए, लेकिन अब मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आपने चौराहे पे हमने आधे घंटे से आपने वॉच किया है, एक सर्वे किया है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग, बुजुर्ग लोग भी बिना मास्क के जा रहे हैं। तो कहीं जो हमने प्रयास किए, इतनी मेहनत की, कहीं वो असफल तो नहीं हुए हम लोग? ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? असफल तो अब हुए हैं, बिल्कुल मानते भी है, बट जब से अलवर में एसिम्प्टोमेटिक केसेस बढ़े हैं तो लोगों का वो डर ख़त्म हो गया है। क्योंकि आसपास अगर जब तक अपन डर नहीं देखते तब तक अपन घर में नहीं बैठते, और वो जो डर खत्म हुआ है उस वजह से सब लोग फ्रीली आजकल घूमना चालू हो गया। हाँ, परेशानी हमें भी हो रही है, सभी को हो रही है, परंतु अब इसी में जीना भी सीखना पड़ेगा। जलानी जी, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, किन किन नियमों का पालन करें? बिल्कुल, आजकल के युवाओं को घूमने का बहुत शौक है, तो मेरा यही मानना है कि अभी घूमने को बिल्कुल सेकंड प्रायोरिटी पे लिया जाए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी सेफ्टी है, उसको ध्यान रखें। हमें युवाओं को बाहर खाने का भी बहुत शौक है, तो अभी ये एक ऐसा वक्त है जिसमें आपके परिवार को भी इससे दिक्कत हो सकती है, तो आप कम से कम बाहर निकले, कम से कम बाहर का खाना खाएं, क्योंकि अभी इसका कुछ पता नहीं है कि 2-3 चीज़ें तो आइडेंटिफाई करिए इससे बीमारी फैल रही है, बट शायद इसके और 8-10 चीज़ें होती हैं जिससे और भी बीमारियाँ फैलती हो, जो कि समय के साथ और अपडेट होगी। शशांक झालानी के अलावा ऐसे काफ़ी युवा और बहुत सारे वॉलंटियर हैं जिन्होंने इसको क्यों सड़कों पर रहे, दूसरों की जान बचाने के लिए, या यूँ समझे कि उनको समझाने के लिए, ताकि वो सुरक्षित रहें, घर पर रहें।
इन्हीं से एक सवाल हम सीधा कर लेते हैं जो आपके जहन में भी निश्चित रूप से होगा। शशांक झालानी जी हैं और ऐसे परिवार से आते हैं, ये चाहें तो घर पर भी रुक सकते हैं, सारी सुविधाएं इनके पास में हैं, लेकिन फिर भी जब कोरोना ने शुरुआत में दस्तक दी, जब चारों तरफ बहुत ज़्यादा डर भी था, ये पहुंचा रहे हैं। आखिर आपके अंदर या आपके क्लब के अंदर या फिर आपके परिवार से एक प्रेरणा मिलती है कि ऐसी महामारी के दौर में भी आप सब लोग सड़कों पर उतर आए, गरीब के लिए खाना पहुंचा रहे हैं, समझाइश कर रहे हैं, मास्क पहुंचा रहे हैं, सैनिटाइजर पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत मतलब प्रेरणा कहाँ से मिलती है, या फिर शुरुआत से आप इस तरह की गतिविधियों से जुड़े रहते हैं? और फिर इसी से जुड़ता हुआ सवाल कि इतना करने के बावजूद भी आमजन को जब हम इस तरह से देखते हैं कि गाइडलाइन का पालन नहीं होता है, तो जहन में क्या क्या आता है? बिल्कुल, असल में शुरुआत में जब हमें ज़िला प्रशासन ने रिक्वेस्ट करी थी तो पहले दिन तो सभी में डर था, परंतु जब हमने सबने डिस्कस करा और देखा कि बॉर्डर पे भी सैनिक अपने देश के लिए इतनी जान देते हैं, प्लस सुरक्षा के लिए पूरी अपनी मेहनत करते हैं, तो हमें लगा कि आज शायद हमारे अलवर को, हमारे देश को भी हमारी ज़रूरत है। अगर आज हम नहीं निकलेंगे तो शायद बहुत जने भूखे सो सकते हैं, उन सब के परिवार में कुछ भी दिक्कतें आ सकती है। तो हम सभी ने सोचा कि आज एक हमें ऐसा मौका मिला है जिसमें हम अपने आप को प्रूव भी कर सकते हैं और देश के लिए कुछ कर सकते हैं। साथ ही बिल्कुल सही कह रहे हैं धर्मेंद्र जी कि बुरा लगता है, बट अब ऐसी स्थिति बन चुकी है अगर घर से अगर नहीं भी निकले तो काम नहीं होगा। घर से निकलना भी है पर सुरक्षित रहना भी है, ये दोनों एक साथ करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी चलाना भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। हम जानते हैं कि हम अगर 100 जनों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, हम 50 जनों को एम्प्लॉय करेंगे, अगर गाइडलाइंस को मानेंगे तो हमें पता है 50 जने भूखे रहेंगे, परंतु अगर सावधानी से हम काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें सब बचा भी जा सकता है। जी, झालानी जी का ये कहना है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आप काम भी कीजिएगा, अपने काम पर भी जाइएगा, नौकरी पर भी जाइएगा, लेकिन मास्क पहनिएगा, सोशल डिस्टेंस का पालन करिएगा, और अगर आप दुपहिया वाहन चलाते हैं तो ज़रूर हेलमेट पहनिएगा। यादव साहब, मैं आपके पास कोरोना अपडेट की जानकारी के लिए आया हूँ कि भाई कब अब इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किन क्षेत्रों में ज़्यादा ये कोरोना के मरीज मिल रहे हैं? देखिए, पहले मैंने जिक्र किया, पहले गांव में ज़्यादा संक्रमित आ रहे थे, अब शहर में आने लगे हैं। और असल में आप सबको पता है कि ऐसा ट्रेंड क्यों बदला है। ये इसलिए बदला है कि भिवाड़ी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ लाखों की संख्या में कई लाख लोग श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। उसी तरह अलवर शहर सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ बड़ी संख्या में रिहायशी इलाके हैं, MIA इंडस्ट्रियल एरिया भी लगता है, बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल भी हैं, जिसके कारण यहाँ बड़ी संख्या में बाहर के लोग भी रहते हैं। सघन एरिया है। जैसे ही अनलॉक 1 शुरू हुआ है, उसके बाद में मूवमेंट तेज़ी से बढ़ा है, बाहर के लोग आना जाना शुरू हुए हैं, यहाँ के लोग बाहर जाने लगे हैं, इसके कारण इस संक्रमण बढ़ा है, जिसे हम कुछ उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग संक्रमित हुए हैं जिनको किसी कारण से जयपुर, दिल्ली या अन्य जगहों पर अस्पतालों में जाना पड़ा है, चाहे अपने परिवार के किसी मरीज को लेने के लिए या किसी दूसरे कारण से, वो काफ़ी लोग संक्रमित आए हैं। इनसे भी ज़्यादा वो लोग हैं जिन्हें दिल्ली से या अलवर आए हैं, महाराष्ट्र से अलवर आए हैं, गुड़गांव से अलवर आए हैं, नोएडा से अलवर आए हैं, या फिर और किसी प्रदेश से अलवर आए हैं। उनमें बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण मिला है। उनके आने का जरिया ऐसा हो सकता है कि वो साझा गाड़ियों में कहीं सामूहिक रूप से आए हों, वहाँ उनको संक्रमण लगा हो, यहाँ आने के बाद में उनके परिवार में संक्रमण हो गया, उनसे बहुत सारे लोगों में फैल गया। उसके बाद हमने देखा है कि सब्जी वाले भी आ चुके, सैलून चलाने वाले भी आ चुके, और अब बहुत सारे परिवार भी कोरोना की चैन से जुड़ चुके हैं। हाल ही में एक दिन पहले आपने देखा कि अलवर शहर के गुरु नानक कॉलोनी में एक ही परिवार के 5 लोग संक्रमित हो गए, जिसमें पति पत्नी, बेटा बेटी और एक बुजुर्ग माँ भी शामिल थी। इसी तरह से बहुत बड़ी संख्या में अब कोरोना के संक्रमित आ रहे हैं। चिंता नहीं करें, लेकिन समझदारी ज़रूर बरतें, ताकि समझदारी से चिंता को कम से कम किया जा सके और पहले की तरह आप और हम हमारी रोजी रोटी के लिए काम करते रहें। यही इस कोरोना का एकमात्र उपाय है।
यादव साहब, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। जीवन चलने का नाम चलते रहो, सुबह शाम हम देख रहे हैं कि ज़िंदगी का नाम गाड़ी है और आप देख रहे हैं किस तरह से लोग चल रहे हैं। ये चलना भी पड़ेगा अर्थव्यवस्था के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, लेकिन हमें सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। हम रोज़ाना यही रिपीट करते हैं कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, घर जाएँ तो अपने कपड़े बदलें और साबुन से हाथ धोएं। ये हम दोबारा कहते रहेंगे, अंत तक कहते रहेंगे, जब तक अलवर में कई माह तक कोई मरीज़ नहीं मिलेगा। कल शाम हम नई जगह के साथ, नई ऊर्जा के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। शशांक जलानी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे कार्यक्रम देखें उनको बहुत बहुत आभार। इसको शेयर करें, लाइक करें। और धर्मेंद्र यादव जी ने बड़ी अच्छी जानकारी दी। मेरे साथ हैं प्रदीप सिंह, जो हमारे फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, जो काफ़ी चीज़ें हमारे साथ दिखाते हैं और अलवर को रूबरू कराते हैं। कल शाम को फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।